राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री बनाई गई हैं। बड़ी खबर ये बीजेपी से जुड़ी हुई इस वक्त सामने आ रही है और देखिए संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है। बीजेपी में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बनाए गए हैं। हरीश द्विवेदी भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। तो ये बड़ा जो सांगठनिक बदलाव है एक वो देखने को मिल रहा है। बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय महामंत्री उनको बनाया गया है। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पर हरीश द्विवेदी भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। तो देखिए बीजेपी 13 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और इसके अलावा संगठन में किस तरह से बदलाव किए गए हैं वो आप देखिए। जो तो पूरी लिस्ट है वो सामने आ गई है और स्मृति ईरानी को एक महत्वपूर्ण जो है वो जगह दी गई है और इसके अलावा हरीश द्विवेदी भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो देखिए विनोद तावड़े, सुनील बंसल, ये तमाम राष्ट्रीय महामंत्री इन नेताओं के नाम इसमें शामिल है। और स्वाति हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्वाति, बीजेपी में एक बड़ा संगठनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है। स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या जानकारी है? देखिए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के नई टीम की घोषणा हो गई है और लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के टीम की घोषणा कब होगी। अब सूची जारी कर दी गई है और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों में सिर्फ 2 महामंत्री को रिपीट किया गया है। यानी विनोद तावड़े जो पहले से महामंत्री थे उनको फिर से रिपीट किया गया है। सुनील बंसल इससे पहले भी महामंत्री थे, उनको फिर से रिपीट किया गया है। लेकिन नए चेहरों को मौका दिया गया है बीजेपी की ओर से। स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ चुकी हैं कई बार और अब राष्ट्रीय महामंत्री पार्टी द्वारा बनाई गई है और चर्चा भी थी कि स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी द्वारा दी जा सकती है। इसके अलावा विप्लव कुमार देव को भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। सतीश पुनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। हरीश द्विवेदी जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, चुनाव हार गए थे, बस्ती से लोकसभा सांसद थे इससे पहले, लेकिन 2024 में चुनाव हारे उसके बाद से लगातार चर्चाएं थी कि उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश से आते हैं। यानी जिन राज्यों पर चुनाव होना है 2027 में, उन राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है क्योंकि कई नेता है उत्तर प्रदेश से आते हैं। चाहे हम भोला सिंह की बात कर ले या अन्य नेताओं की बात कर ले, उनको टीम में जगह दी गई है। इसके अलावा संजय भाटिया जो हरियाणा से आते हैं, उन्हें भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है क्योंकि शांतनु से पहले देखिए आप राधा मोहन दास अग्रवाल राष्ट्रीय महामंत्री थे, उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह नई टीमों में जो है नए चेहरों को लाया गया है। इसके अलावा तरुण चुग, दुष्यंत गौतम, ये तमाम नेता राष्ट्रीय महामंत्री थे, उनको हटा दिया गया है। सिर्फ 2 को रिपीट किया गया है, विनोद तावड़े और सुनील बंसल को। इसके अलावा संगठन महामंत्री बीएल संतोष को भी फिर से संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। यानी अभी भी बीएल संतोष पार्टी में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और फिर से जो नई लिस्ट जारी की गई है उसमें जो है बीएल संतोष को फिर से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल को बनाया गया है जो महाराष्ट्र से आते हैं, सरकार में मंत्री भी है इस वक्त, और राजेश मंगल राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बात की जाए तो कई नेता जो उत्तर प्रदेश से इसमें आते हैं, चाहे रेखा वर्मा की बात करें, उन्हें भी जो है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, वो उत्तर प्रदेश से आती है। इससे पहले भी संगठन में जिम्मेदारी रेखा वर्मा के पास थी, फिर से उनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा उत्तराखंड से तीरथ सिंह रावत जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, चुनाव पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद से लगातार जो है चर्चाएं थी कि उन्हें भी कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है पार्टी द्वारा। अब तीरथ सिंह रावत को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, यानी नितिन नवीन की टीम में एंट्री तीरथ सिंह रावत की हुई है। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश
की बात करें तो तारिक मंसूर को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कई नाम जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, जिन्हें नितिन नवीन की टीम में एंट्री मिली है, जिम्मेदारी दी गई है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो ऐसे में जो यूपी के नेता है उनकी एंट्री राष्ट्रीय टीम में हुई है। और अगर हम बात करें तो कई ऐसे नाम हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय मंत्री की बात करते हैं तो इसमें भोला सिंह जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, बुलंदशहर से लोकसभा के सांसद है पार्टी के, उन्हें राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वही और भी कई नाम हैं जिन्हें पार्टी में जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली से कई नेताओं के नाम हैं जिन्हें राष्ट्रीय मंत्री में जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो नई टीम की घोषणा की गई है उसमें नए चेहरों को मौका दिया गया है। और लगातार इस पर चर्चाएं भी हो रही थी कि महिलाओं की भी एंट्री इस बार नई टीम में होगी, युवाओं को भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि भोला सिंह 3 बार के सांसद है बुलंदशहर से, उन्हें भी राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। तो कहीं ना कहीं युवाओं पर फोकस किया गया है, महिलाओं की भी एंट्री राष्ट्रीय टीम में की गई है। और कई पुराने चेहरे जिनको जो है कंटिन्यू नहीं किया गया है, जिनको हटा दिया गया है। और उत्तर प्रदेश से भी कई ऐसे नेता थे जिनको रिपीट नहीं किया गया है। तो राष्ट्रीय महामंत्री की बात की जाए तो सिर्फ 2 रिपीट किए गए, सुनील बंसल, विनोद तावड़े। इसके अलावा भी जिम्मेदारी इन दोनों नेताओं पर है। वही राष्ट्रीय मंत्री में भी कई नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश को फोकस किया गया है, क्योंकि 2027 में चुनाव है। स्मृति ईरानी जो प्रखर तौर पर अपनी बातों को रखती हैं, चुनाव लड़ते हुए वो नजर आई, उत्तर प्रदेश से चुनाव हार गई, लेकिन पार्टी द्वारा बड़ी जिम्मेदारी अब स्मृति ईरानी को सौंपी गई है, राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी। वहीं BL संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे, वो फिर से रिपीट किए गए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के तौर पर। और राष्ट्रीय मंत्री की भी बात की जाए तो उसमें कई उत्तर प्रदेश के नेताओं को जगह दी गई है। और चर्चा भी यही थी। तो यानी लंबे समय से जो इंतजार किया जा रहा था कि नितिन नवीन की टीम की घोषणा कब होगी, अब वो टीम की घोषणा हो चुकी है। और उसमें युवाओं को मौका दिया गया है, उसमें महिलाओं को भी मौका दिया गया है। बिल्कुल। और स्मृति ईरानी की कहा जाए कि एक धमाकेदार वापसी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। स्वाति, जिस तरह से चुनाव हारी है वो, और उसके बाद वो हालांकि लगातार सक्रिय दिखाई देती हैं, लेकिन उसके बाद अब उनकी संगठन में जिस तरह से धमाकेदार वापसी हुई है, इसको किस तरह से देखा जा रहा है और क्या रणनीति इसके पीछे की नजर आ रही है? देखिए, जो नई टीम बनाई गई है वो आने वाले चुनाव पर भी फोकस करते हुए बीजेपी ने नई टीमों की सूची बनाई है। नितिन नवीन द्वारा ये सूची बनाई गई है और कहीं ना कहीं लंबे मंथन के बाद ये लिस्ट तैयार किया गया, क्योंकि 2027 को पार्टी देख रही है कि 2027 में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। तो ऐसे में स्मृति ईरानी प्रमुख चेहरों में से है। और आपने देखा था कि खुद वो अमेठी से चुनाव लड़ी थी, उसके बाद वो चुनाव 2024 में हार गई थी, लेकिन लगातार एक्टिव नजर आ रही थी पार्टी की ओर से, चाहे बयान देना हो या किसी भी मुद्दे पर स्मृति ईरानी सामने आकर पार्टी के पक्ष को रखती हुई नजर आ रही थी। तो ये कहा जा रहा था कई दिनों से कि स्मृति ईरानी को संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब संगठन में जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को दी गई है राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर। और अगर हम बात करें तो अभी तक राष्ट्रीय महामंत्री में जो है वो नई सूची आने से पहले कोई महिला महामंत्री नहीं थी, लेकिन अब स्मृति ईरानी को इसमें जिम्मेदारी दी गई है। और ये 2027 यूपी चुनाव के लिहाज से भी देखा जा सकता है, क्योंकि प्रखर तौर पर स्मृति ईरानी अपनी बात को रखती है, हर मुद्दे पर वो सामने आकर पार्टी के स्टैंड को बारे में कहती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को दी गई है। इसके अलावा भी कई नेता है उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको भी संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। भोला सिंह को लेकर भी कई दिनों से चर्चाएं थी कि उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है और भोला सिंह को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं चुनाव पर फोकस पार्टी का है। इसके अलावा किस तरह से रणनीति हो, किस तरह से युवाओं को लाया जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जो है युवाओं को लेकर नाराजगी सामने आ रही है। तमाम चीजें हैं जिस पर पार्टी द्वारा मंथन किया गया है, फोकस किया गया है। और उसके बाद नितिन नवीन के नई टीम की घोषणा की गई है। और ये कहा जा सकता है कि युवा नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी दी गई है, जो अनुभवी नेता हैं उनको भी संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने कहा कि अब देखिए 2 ही जो ऐसे लोग हैं वो जो उनको रिपीट किया गया है स्वाति, लेकिन पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं चेंज कर दिया गया है। नए नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है और बाकी जो पुराने नेता हैं उनको कहीं और भी एडजस्ट किया जा रहा है।
लेकिन महिलाओं का वोट बैंक जो है उसको साधने की कोशिश है। और ये जो पूरी लिस्ट सामने आई है इसमें जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है, क्षेत्रीय समीकरणों का भी ध्यान कहीं ना कहीं रखा गया है। जी बिल्कुल, देखिए हर एंगल से मंथन किया गया और उसके बाद ये लिस्ट जारी की गई है, क्योंकि नितिन नवीन जब अध्यक्ष बने उसके बाद से अगर आप देखिए तो लंबा समय हो गया जब नई टीम की घोषणा नहीं की गई थी और चर्चाएं थी कि कब नई टीम की घोषणा की जाएगी। और कहीं ना कहीं फोकस पार्टी ने हर समीकरण पर किया है, चाहे जातीय समीकरण की बात की जाए, क्षेत्रीय समीकरण की बात की जाए, फोकस किया गया है। क्योंकि पार्टी मजबूत, संगठन किस तरह से मजबूत हो, किस तरह से अनुभवी नेताओं को लाया जाए, किस तरह से जो युवा नेता है उनको संगठन में जिम्मेदारी दी जाए जिससे संगठन मजबूत हो। और संगठन मजबूत होगा तब आने वाले चुनाव में पार्टी को जो है बड़ी जीत मिल सकती है। और यही वजह है कि बहुत मंथन के बाद, हर नामों पर चर्चा के बाद नितिन नवीन के टीम की घोषणा की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जो है राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी तरुण चुग को बनाया गया। इससे पहले तरुण चुग राष्ट्रीय महामंत्री थे, लेकिन अब राष्ट्रीय महामंत्री के तौर से हटा दिए गए हैं क्योंकि अभी राज्यसभा सांसद भी वो चुने गए हैं। इसके अलावा जो है अगर हम नॉर्थ ईस्ट संयोजक की बात करते हैं तो संबित पात्रा को जिम्मेदारी दी गई है और कई नेता है जिनको जिम्मेदारी दी गई है, ऋतुराज सिन्हा को भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मोर्चा अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष है उनको हेमांग जोशी को बनाया गया है, जो गुजरात से आते हैं, उन्हें युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। यानी जो अभी युवा मोर्चा है उनको हटा दिया गया है, रिपीट नहीं किया गया है। महिला मोर्चा की बात की जाए तो रूप कुमारी चौधरी जो छत्तीसगढ़ से आती है उन्हें अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। ओबीसी मोर्चा अमरपाल मौर्य जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, बार बार इसका जिक्र शांतनु हम लोग कर रहे हैं कि यूपी में चुनाव है, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो ऐसे में अमरपाल मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, पहली बार राज्यसभा सांसद चुने गए, उन्हें पार्टी ने संगठन में मोर्चे में जिम्मेदारी दी गई है और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अमरपाल मौर्य को बनाया गया है। इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं। कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। यानी अगर आप नामों पर गौर कीजिए तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में कई नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं, राष्ट्रीय मंत्री के नामों में अगर आप नजर डालिए तो कई नेता जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, राष्ट्रीय महामंत्री में आप नजर डालिए तो कई नेता जो यूपी से चुनाव लड़ चुके हैं या यूपी से आते हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। अगर आप मोर्चों की बात की जाए तो उसमें भी यूपी के कई नेताओं की एंट्री है। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश चुनाव पार्टी का फोकस, संगठन किस तरह से मजबूत हो, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा विमर्श, लंबा मंथन, उसके बाद नितिन नवीन के टीम की घोषणा की गई है। और ये देखिए आप, चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा की बात की जाए या ओबीसी मोर्चा की बात की जाए, ये उत्तर प्रदेश से जो नेता आते हैं उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। अमरपाल मौर्य की संगठन में एंट्री हुई है, राज्यसभा सांसद है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन्हें ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है और चर्चा थी अमरपाल मौर्य को संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अमरपाल मौर्य बने जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। भोला सिंह, रेखा आर्या, ये तमाम नेता जो यूपी से आते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने 2027 पर फोकस किया है कि यूपी में चुनाव होना है, किस तरह से जीत हासिल हो, संगठन में अनुभवी नेताओं को और जो नए युवा चेहरा है उनको मौका दिया जाए जिससे पार्टी मजबूत हो, संगठन मजबूत हो और बड़ी जीत की ओर पार्टी बढ़ सके 2027 में। क्योंकि 2024 को आप देखिए, नुकसान उत्तर प्रदेश में पार्टी को उठाना पड़ा था। यही वजह है कि कहीं ना कहीं फोकस नितिन नवीन के टीम में यूपी में किया गया है। यूपी के कई नेताओं की एंट्री नितिन नवीन के टीम में हुई है, संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल। और देखिए कई ऐसे नेता हैं, जिस तरह से हमने देखा कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो है वो, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है, उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो। और इसके अलावा जो बाकी राज्य हैं और ख़ास तौर पर जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं स्वाति, उनको लेकर जो है वो ख़ास तौर पर फोकस किया गया है संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो। और कहीं ना कहीं ऐसे अनुभवी नेताओं को इसमें जगह दी गई है ताकि संगठन के लिहाज से भी और चूंकि वहाँ मुख्यमंत्री के पद से उनको हटाया गया था, उनके कुछ बयान सामने आए थे तीरथ सिंह रावत के, अब ऐसे में उनको संगठन में एडजस्ट किया गया है और संगठन को मजबूत करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। साफ तौर पर लक्ष्य वही है 2027 में या फिर आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनको कहीं ना कहीं साधा जा सके।
जी बिल्कुल, देखिए अगर आप उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि उत्तराखंड में भी 2027 में चुनाव होना है। सोशल मीडिया सह संयोजक आलोक भट्ट को बनाया गया है, जो उत्तराखंड से आते हैं। मीडिया संयोजक अनिल बलूनी को बनाया गया है। पहले भी अनिल बलूनी मीडिया प्रभारी थे, फिर से उनको रिपीट किया गया है। उत्तराखंड से आते हैं, सांसद है अनिल बलूनी, उनको भी और जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो और भी तीरथ सिंह रावत का जिक्र आप कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे तीरथ सिंह रावत, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। और महेंद्र पांडे राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री उत्तराखंड से आते हैं, उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है। चुनावी राज्यों पर फोकस किया गया है, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो इसके अलावा भी कई नेता हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि तीरथ सिंह रावत को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ऐसे कई नाम है, उत्तराखंड से भी आते हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब से कई नेता है, क्योंकि पंजाब में भी 2027 में चुनाव होना है विधानसभा का, तो वहां पर भी कई नेता है। चाहे मनप्रीत सिंह बादल की बात की जाए, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा भी पंजाब से कई नेता है जिनको जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर चुनावी राज्यों पर फोकस किया गया। दिल्ली के कई नेता हैं जिनको संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी से आए थे, आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी में संगठन की जिम्मेदारी निभा रहे थे। बीजेपी में भी नितिन नवीन की टीम में संदीप पाठक को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया, यानी आम आदमी पार्टी से संदीप पाठक आए थे, उनको अब बीजेपी के संगठन में जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि संगठन का अनुभव संदीप पाठक को है। यही वजह कहा जा सकता है कि बीजेपी में संगठन में जिम्मेदारी संदीप पाठक को दी गई है। दिल्ली में स्वदेश सिंह है, जिनको जिम्मेदारी राष्ट्रीय मंत्री में दी गई है। जयप्रकाश है, दिल्ली से आते हैं, उनको भी राष्ट्रीय मंत्री में जिम्मेदारी दी गई है। यानी जो नेता आम आदमी पार्टी से आए, उसमें संदीप पाठक का नाम है, जिनको जिम्मेदारी संगठन में दी गई है, और राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संदीप पाठक को दी गई है। तो कहीं ना कहीं अनुभवी संदीप पाठक है। आम आदमी पार्टी में भी संगठन की जिम्मेदारी थी, यही वजह है कि इनको बीजेपी में भी संगठन में मंत्री बनाया गया। नितिन नवीन की टीम में एंट्री हुई है। कई और नामों को लेकर भी चर्चाएं हो रही थी, और संदीप पाठक वो व्यक्ति है जो आम आदमी पार्टी में रणनीति बनाते थे, किस तरह से पार्टी मजबूत हो, किस तरह से चुनाव जीता जा सके। उसी की वजह कही जा सकती है कि संदीप पाठक की एंट्री नितिन नवीन की टीम में हुई है। इसके अलावा भी अगर हम संगठन महामंत्री की बात करते हैं तो शिव प्रकाश जो मुंबई से आते हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। सौदान सिंह है जो चंडीगढ़ से आते हैं, उन्हें जिम्मेदारी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की दी गई है। यानी ये तमाम सूची है, नाम है इसमें शांतनु जो बीजेपी की ओर से जारी किया गया है, और ये तमाम नाम है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो अनुभवी व्यक्ति थे उनको रिपीट किया गया है, और नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। जातीय समीकरण भी बीजेपी ने साधा है, जिससे फायदा हो सके आने वाले दिनों में, और लंबे मंथन के बाद इस सूची को जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश से कई नाम है, उत्तराखंड से कई नाम है, पंजाब से कई नाम है, जिनको नितिन नवीन के टीम में रखा गया है, और संगठन महामंत्री BL संतोष को फिर से बड़ी जिम्मेदारी संगठन की दी गई है। बिल्कुल स्वाति, और देखिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के लिहाज से ऐसे कौन से बड़े नाम इस पूरी लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो? और इसके अलावा तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से, चाहे वो जाति का फैक्टर हो या फिर क्षेत्र का फैक्टर हो, जिसको लेकर कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वो कौन से बड़े नाम हैं जो इस पूरी लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं, और कुल कितने नाम हैं? देखिए सुनील बंसल का जिक्र किया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोना कोना सुनील बंसल जानते हैं, और जिस तरह से उन्होंने पार्टी को वहां पर जो है वो बड़ी रणनीति बनाई, वहां पर जिस तरह से पार्टी मजबूत हुई, इसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उन्हें भी जो है इसका श्रेय दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा नाम जो है ये स्मृति ईरानी, भोला सिंह, ये तमाम नाम है। स्मृति ईरानी इसलिए क्योंकि उत्तर
प्रदेश से कई बार चुनाव लड़ चुकी है, मजबूती से चुनाव लड़ चुकी हैं। वो लगातार यूपी के दौरे पर भी रहती हैं। चुनाव हार गई स्मृति ईरानी, उसके बावजूद भी वो एक्टिव थी, यूपी दौरे पर लगातार जा रही थी। इसलिए चर्चाएं हो रही थी कि जो है स्मृति ईरानी को जिम्मेदारी दी जा सकती है। भोला सिंह 3 बार के सांसद हैं बुलंदशहर से, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। अमरपाल मौर्य, जिनको यूपी में संगठन की जिम्मेदारी थी इससे पहले, उनको दिल्ली में अब संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। यानी अनुभवी चेहरा है ये, जिनको जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा भोला सिंह इससे पहले भी उनके पास जिम्मेदारी थी, लेकिन उनको मंत्री बनाया गया है। अमरपाल मौर्य का लगातार जिक्र कर रहे हैं। रेखा वर्मा के पास जिम्मेदारी थी, उनको भी फिर से जिम्मेदारी दी गई है। यानी ये प्रमुख चेहरे हैं जो यूपी से हैं, जिनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और कहीं ना कहीं चुनाव फोकस है पार्टी का, ये कहा जा सकता है। इसको किस तरह से और आगे रणनीति अब पार्टी बनाएगी, चूंकि नितिन नवीन की टीम की घोषणा हो गई है, तो ये प्रमुख चेहरे हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। अगर हम मोर्चे में भी बात करते हैं तो लगातार इसका जिक्र कर रहे हैं। अमरपाल मौर्य का जिक्र लगातार हम लोग कर रहे हैं कि उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, भोला सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। जातीय समीकरण भी देखा जा सकता है कि उसको भी साधने की कोशिश बीजेपी द्वारा की गई है। कुंवर बासित अली को भी जिम्मेदारी दी गई है, अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष उनको बनाया गया है। और अगर हम मोर्चे का जिक्र करते हैं तो दो नेता जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है उत्तर प्रदेश से आते, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अमरपाल मौर्य, इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो यानी मोर्चे में 2 बड़े चेहरे जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। और कहा जा सकता है कि अनुभवी नाम है ये। उत्तर प्रदेश में संगठन में अमरपाल मौर्य थे, उनको दिल्ली अब जिम्मेदारी दी गई है, राज्यसभा सांसद भी हैं। इसके अलावा भोला सिंह के पास भी अनुभव है, 3 बार के सांसद हैं, लगातार लोगों के बीच में रहते हैं और संगठन का कामकाज भी लगातार देख रहे थे मोर्चे में, तो उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। वो भी अनुभवी भी है, युवा चेहरा भी है कहा जा सकता है। संगीता यादव उत्तर प्रदेश से, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय मंत्री में कई नाम है राष्ट्रीय मंत्री में जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये कहा जा सकता है कि महिलाओं पर फोकस बीजेपी ने संगठन में किया है। महिला चेहरों को एंट्री दी गई है। संगीता यादव, स्मृति ईरानी, रेखा वर्मा, ये तमाम चेहरे हैं जिनको संगठन में लाया गया है और ये महिला है। इसके अलावा युवा चेहरों की भी एंट्री, उत्तर प्रदेश से जो युवा चेहरे हैं उनको एंट्री संगठन में मिली है। तो फोकस युवाओं पर, महिलाओं पर किया गया है और चुनावी राज्यों पर भी फोकस संगठन में किया गया है। बिल्कुल। और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका जो है वो एक्सपर्ट पोस्ट भी सामने आया है स्वाति। और विकसित भारत का जो संकल्प है उसको दोहराते हुए उन्होंने कहा कि जो टीम है आगे वो काम करेगी जुड़कर, और पूरी टीम को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये जो पूरी टीम बनाई गई है और ख़ास तौर पर जिन बड़े नामों का जिक्र किया गया है उसको लेकर अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक जो नितिन नवीन की टीम है काफ़ी अनुभवी और संतुलित नज़र आती है अगर इसको ओवरऑल देखा जाए स्वाति। बिल्कुल, देखिए कई नामों को आप देखिए तो इसमें अनुभवी चेहरे, स्मृति ईरानी आपने खुद देखा है, और इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं, चाहे बीएल संतोष का जिक्र करें हम, उन्हें फिर से रिपीट किया गया, अनुभवी चेहरे, सुनील बंसल अनुभवी, विनोद तावड़े अनुभवी, इनको संगठन का अनुभव है, यही वजह है कि इनको जिम्मेदारी फिर से दी गई है। इसके अलावा और भी कई नाम है, मोर्चे में भी कई नाम है, राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, उनको भी संगठन का अनुभव है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए अगर पूरी लिस्ट को, तो उसमें अनुभवी चेहरों को रिपीट किया गया है, जो संगठन का अनुभव जिनके पास है उनको फिर से रिपीट किया गया। नए चेहरे में युवाओं की एंट्री हुई है, उनको कहीं ना कहीं जो है वो अनुभव है। चाहे उत्तर प्रदेश के नेताओं की बात करें तो यूपी में कई नेता संगठन में थे, उनको अब दिल्ली लाया गया है। इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी में संगठन में जिनके पास जिम्मेदारी थी उनमें से कई नेताओं को फिर से रिपीट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो अनुभवी नेता है उनको पार्टी द्वारा रिपीट संगठन में किया गया है, और कई नए चेहरों को, यंग जो
लीडर्स हैं, जो युवा नेता हैं उनको, क्योंकि नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो आपने देखा था कि चौंकाने वाला नाम था नितिन नवीन का। कई नामों को लेकर चर्चाएं हो रही थी, लेकिन जब सूची सामने आई तो नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। युवा चेहरा थे, पार्टी ने नितिन नवीन पर भरोसा जताया। कई बिहार में मंत्री भी रह चुके थे, कई बार विधायक चुने गए थे, चुनाव उन्होंने जीता था, लोगों के बीच में रहते थे, पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। अब जब युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो ऐसे में युवा को संगठन में किस तरह से लाया जाए, इस पर भी पार्टी द्वारा काम किया गया है। और लंबे मंथन के बाद युवाओं की, क्योंकि पूरी सूची को अगर आप देखिए तो युवा नजर आएंगे आपको, इसके अलावा अनुभवी जो लीडर्स हैं वो नजर आएंगे आपको। कहीं ना कहीं उन्हें संगठन की जिम्मेदारी पहले से थी या अनुभव संगठन का था, उनको लाया गया है। महिलाओं की एंट्री भी संगठन में हुई है, महामंत्री में महिला की एंट्री हुई है, स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये कहा जा सकता है कि हर एंगल पर पार्टी ने फोकस किया है, नितिन नवीन द्वारा फोकस किया गया है। उसके बाद इस नई सूची को जारी किया गया है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। बिल्कुल, और इसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। और क्योंकि देखिए नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, उसी वक्त से लगातार ये इंतजार किया जा रहा था कि जो नई एक टीम है वो कब आएगी। हालांकि इस बात के भी कयास जो है वो स्वाति लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल जो है उसमें रिशफल हो सकता है, लेकिन अब चूंकि अचानक से ये जो पूरा संगठन है वो अब इसको विस्तार कर दिया गया है, तो देखना ये होगा कि अब इसको लेकर, संगठन को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है तमाम कार्यकर्ताओं में, बीजेपी नेताओं में। बहुत शुक्रिया आपका स्वाति इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली से।